तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ है। जिस तरीके से इस पुल का हर्ष हुआ है, वही हर्ष इनकी तथाकथित विपक्षी एकता, विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरें ज़रूर खिंचा सकते हैं, और वो तस्वीरें आज से नहीं भैया, हम लोग 2014 से देखते आए हैं। लगातार बार बार ये लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, पर उसके बाद जब चुनाव आते हैं तब तक ये भानुमति का कुनबा बनते बनते बिखर जाता है। ये फिर से धराशायी इसी तरीके से ही होगा। और विपक्षी एकता, बंद कर दीजिए भाई, ऑफ कर दीजिए उसको, बंद इसको बेटा दीजिए। विपक्षी एकता की जहाँ तक आपने बात की, भाई महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हावी हैं कि वो किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन कर किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करें, ये होगा नहीं। और ख़ास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री का नेतृत्व ना विपक्षी दल के नेता स्वीकार करने वाले हैं, ना ये देश की जनता स्वीकार करने वाली। मैं बार बार दोहराता हूँ, जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया, जब बिहारियों ने ही इन्हें अपना मुख्यमंत्री नहीं माना, तो देश के लोग इनको अपना प्रधानमंत्री मानेंगे? ये हो ही नहीं सकता। चिराग जी, एक सवाल है, आपने कहा कि गठबंधन पार्टी किसके साथ करेगी ये चुनाव से पहले तय होगा, लेकिन कितने सीटों पर आपकी तैयारी है? अगर आप किसी भी गठबंधन में जाते हैं तो कितने सीटों की मांग रखेंगे आप? भाई मैं कितनी सीटों की मांग रखूं, ये सार्वजनिक करने अगर पहले मैंने कर दिया तो मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को मैं तोड़ूंगा। ये ऐसे विषय हैं जो गठबंधन के भीतर चर्चा होनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मैं कई विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त होती है कि मुझे कितनी सीटें दी जा रही हैं, तो कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। हकीकत ये है कि अभी सीटों को लेकर किसी भी गठबंधन में कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। सही समय पर जब ये चर्चा होगी, चर्चा पूरी हो जाएगी, वह सबके साथ सार्वजनिक कर दी जाएगी। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि वो सब गलत है। कभी हम लोग का पुल हवा से गिर जाता है, कभी निर्माण होता हुआ पुल का एक बड़ा हिस्सा पानी में ढह जाता है, कभी यहाँ पे बांध चूहे कुतर जाते हैं। यही कारण है कि बिहार और बिहारियों को इतनी हीन भावना से दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है। इस छवि को बर्बाद बनाने में और बिहारियों की छवि को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगभग पिछले 2 दशक से रहे हमारे मुख्यमंत्री जी की है ना। उन्हीं के कार्यकाल में ये हो रहा है। आज हम लोग मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पे कल खुलेआम दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप बताइए, जिस प्रदेश में आँख खुलने से पहले अलग अलग जिलों में हत्याएं हो रही हैं, सुर्खियां हमारा प्रदेश सिर्फ हत्या को लेकर, अपहरण को लेकर, डकैती को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पुल गिरने को लेकर, बांध टूटने को लेकर, पुलिस थाने में पड़ी हुई शराब के गायब हो जाने को लेकर, जब इन्हीं बातों को लेकर जब सुर्खियां हमारा प्रदेश बनता हो, यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि खराब होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि अपना ध्यान केंद्रित करें इस दिशा की ओर, पर मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है भैया कि बिहार का एक बार भ्रमण कर लें। आखिरी तस्वीर मुझे दिखाइए, उड़ीसा में एक हादसा हुआ, कम से कम इस बात का संतोष तो है लोगों को कि प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचे वहां पर। रेल मंत्री वहां पे दिन रात कैंप करके उन्होंने सत्य जानने का उन्होंने प्रयास किया। मेरे मुख्यमंत्री की एक तस्वीर कोई दिखा दे जो किसी ऐसे हादसे पर गए हो घटनास्थल पर, या कहीं पे हत्या हुई हो, भले इन्हीं के ही महत्वाकांक्षी परियोजना की ढिलाई की वजह से, शराबबंदी से ही कहीं पे कोई हत्या हुई हो। कोई एक पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जी ने आज तक जाके मिलना ज़रूरी समझा? तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहार की योजनाओं पर ध्यान देने की, परिणाम स्वरूप अधिकारियों का मनोबल है, उदासीनता है, कारण जो भी है, पर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं जिसपे हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चर्चा चल रही है कि कुछ दिन पूर्व आपकी महेश्वर हजारी से मुलाकात हुई थी और कहा जा रहा है कि जेडीयू और महागठबंधन चाह रही है कि आप लोग उनके तरफ आए, मनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। भाई
कोई भी अगर ऐसी चर्चा होगी मैं ज़रूर आपके साथ सार्वजनिक करूंगा, पर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है जो मुझे लगता है कि इस मंच पर बताने की जरूरत है। ये जो परोक्ष गठबंधन है वो 28 नवंबर के बाद प्रत्यक्ष होगा। हाँ परोक्ष गठबंधन जो है आपका, ये 28 नवंबर के बाद प्रत्यक्ष करेंगे। भाई, मैं कोई समय पे नहीं बांध रहा इसको, पर हाँ जैसे ही चर्चा होती है या बातें अगर होंगी, जब भी होंगी, और कुछ अगर ऐसा लगेगा जो कि साझा करने की ज़रूरत है, मैं ज़रूर साझा करूँगा। कि इनका शासन प्रशासन लिप्त है। आज भैया अपराधियों की गिरफ्त क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को। शराबबंदी में मुझे बताइए ना, क्यों नहीं किसी बड़े गिरोह को आज तक पकड़ा गया? लाखों गरीब लोग ही बंद हैं क्योंकि संरक्षण इन अधिकारियों को प्राप्त होता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और जो ये बोलते हैं मुख्यमंत्री, जीरो टॉलरेंस है इनका भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये टूटा हुआ पुल भ्रष्टाचार को कितना टॉलरेट करते हैं मुख्यमंत्री जी, उसका जीता जागता उदाहरण है। थैंक यू। मोदी का हनुमान बनेंगे फिर से। मोदी का हनुमान फिर से बनेंगे। हमको अड़ने की जरूरत क्या है भाई? इसमें अड़ने की क्या बात है? तो प्लान होगा। हाजीपुर में जो आगजनी घटना हुई थी जिसमें 30 लोग पीड़ित थे, तो आपने उनको मुआवजा दिलाने की बात कही थी सरकार से, तो क्या उसके लिए आपने सरकार से बात की? बिल्कुल, मैंने एक पत्र भी मुख्यमंत्री जी को मैंने भेजा है जिसमें मैंने आग्रह किया है, भाई आगजनी होती है और उसके मुआवजे की राशि कितनी? 9800 उसकी राशि दी जाती है। जिसका सर्वोच्च लुट गया, जिसका घर बार, किताबें, बर्तन, कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, जो नगद घर पे रखा हुआ था, जिसका सर्वोच्च लुट गया, उसके लिए बस इतनी सी राशि देकर आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ज़रूरी है उनका पूर्णतः उनका पुनर्वास करना। और ये आगजनी की घटनाएं जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हम लोग साल दर साल हम लोग देखते आए हैं, बिहार के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है कि उनके पूर्णतः पुनर्वास का संज्ञान लेना चाहिए। कई ऐसे एनजीओज़ हैं जिनके मैं संपर्क में हूं, जो इसमें ज़रूर सामने से आकर मदद करते हैं, बर्तन कपड़ा लत्ता उनको मुहैया कराते हैं। पर ये राज्य सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कम से कम उनके पूर्ण पुनर्वास की जिम्मेदारी ये सरकार लेगी।